पॉलिटिकल पार्टी आई। हाय, माय नेम इज सृष्टि। तो आई थिंक यहाँ बहुत सब बीजेपी आप ये सब हो रहा है, बट आई थिंक द ब्रॉडर क्वेश्चन इज सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए हमें 4 एग्जाम देने पड़ते हैं, बट गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। उससे बॉलीवुड से भी आ सकते हैं, क्रिकेट से भी आ सकते हैं, किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपको पता नहीं कितने इंटरव्यूज, सब इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम आपको देना पड़ता है। बट गवर्नमेंट का डिसीजन लेने के लिए जो उनसे भी ऊपर है, उसके लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं है। देयर इज नथिंग अबाउट इट। उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मैं अगर आई डिसएग्री। वो कह रही हैं कि सरकार सबसे मुश्किल एग्जाम है जो आप कह रही हैं, एग्जाम है नहीं, जनता के पास जाना और जनता चुन के आए। और मैं आपको ये भी बता दूं, जस्ट लेट मी फिनिश, वोट चोरी इस देश की सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिसी implemented by, ideated by anybody living or dead was the मिड डे मील स्कीम। 130 मिलियन छात्र बच्चे जो है वो जाते हैं स्कूल ताकि वो पढ़ पाएं और खाना खा पाएं। वो जिसने इम्प्लीमेंट करी थी के कामराज, वो स्कूल भी नहीं गए। तो ये कहना गलत है कि आप पढ़ो लिखो एग्जाम दो फिर पॉलिटिशियन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, देश के हित में बात करो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई राइट टू व्यू, उनको ये लगता है, मैं कह रही हूँ गलत और सही नहीं है यहाँ पर। मुझे नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको आप उनकी जो धारणा है या फिर उनका सवाल है वो अपनी जगह ठीक है, वो उनका मत है। मेरा मतलब गलत नहीं है। I apologize if you felt that I said you should No, be I want to ask something. It's not about कि आपने 12th पास किया या 10th पास किया। नहीं, अगर हम किसी गवर्नमेंट उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वो ये नहीं कहता कि आपको इतना इस फील्ड में होना चाहिए। नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप उस एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। इट्स अबाउट कि आपका मेंटल एबिलिटी, आप कितने आप हैं। अगर यूपीएससी का एग्जाम होता है, लेट्स से उसमें हमारा इंटरव्यू होता है, तो वो आपके क्रिटिकल, आपका मॉरल रीजनिंग सब कुछ पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी बात है क्या ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं। एक मिनट, हम शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार, वो एक बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। आज हम समाधान की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा है, उसका समाधान कैसे निकलेगा? हर्षवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं उसके बाद में? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपका सवाल सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इस देश की ब्यूरोक्रेसी तो वही आईएएस चला रहे थे जहां सबसे ज्यादा करप्शन होता है। वो तो सारे एग्जाम पास करके आते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी पब्लिक विल, पीपुल्स विल की है। डेमोक्रेसी उस एक वोट से काउंट, उससे बड़ा कौन सा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा कि आप जिस वक्त आपका मन भी न कर रहा हो, उस वक्त भी आप जाकर किसी के साथ उसका जो उसकी मुश्किलें हैं उसको शेयर करें, कोई सोल्यूशन दे। और यही पॉलिटिक्स करती है। जिस हम कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, जिस धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, वही धर्मेंद्र प्रधान 1997 में ओडिशा यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खाई। वही धर्मेंद्र प्रधान स्टेप बाय स्टेप वो एमपी बनते हैं, तब जाके वो मिनिस्टर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आईएएस है वही काबिल है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम ठीक है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नेपो चाइल्ड है, बिल्कुल नेपो चाइल्ड। राहुल प्रियंका की पार्टी में ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। राहुल प्रियंका की मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब मैं जरा छात्रों पे सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर हम एनटीए की तरफ गए, जो कि नहीं सक्सेसफुल हुआ। हमें पार्लियामेंट में 2 दिन की डिबेट दोनों हाउसेज में करनी चाहिए। और ये जो अपोजिशन पार्टी डिबेट के लिए नहीं आ रही, मैं फिर कह रहा हूं, अगर रेजिग्नेशन लेना है तो लो, मैं उसके साथ। पर सरकार को भी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर डेडलॉक है तो उसको रिजॉल्व करने का, उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? जितना मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर डेडलॉक कैसे तो पार्लियामेंट किस लिए? ठीक है, मैं एक बार आपके पास जैसे सर ने कहा कि रेजिग्नेशन से रिजॉल्व नहीं होता, पर रेजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश होती है। अब मैं से मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, अपना हाथ लीजिए और अपने आप को चिंगोटी काटिए। एक मिनट आप नहीं रुक सकते। 20 बेबस बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो मर गए। इससे ज्यादा आपको क्या इस्तीफा चाहिए? आप या तो कोई बात सुनना नहीं चाहते आप, ठीक है, आपके मैंने ये पहले ही कहा, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जो उन्होंने कहा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मस्ट होना चाहिए। लेकिन डिबेट तो पार्लियामेंट में होगी ना, पार्लियामेंट में डिबेट तो होगी तभी तो। वो क्या रहा है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोले नहीं है। मैं चाह रही हूँ, हाँ, एक लाइन बोल लीजिए आप, फिर उनकी दूसरी लाइन। सर, मैं सर की बहुत उनको एसोसिएट प्रोफेसर देखिए, 2024 में जो पेपर लीक हुए थे, उसकी जिम्मेदारी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी लेते तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एनटीए के वहां पे उस वक्त इंचार्ज थे, वो वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है। ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी बाबू नहीं लेगा,
अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर नहीं रह गए। मिनिस्टर 2021 से लगातार पेपर लीक हुए, 2024 में 14 बच्चों ने आत्महत्या की। उसके बावजूद अगर आप 2026 में ये उम्मीद करते कि अब पार्लियामेंट में हम डिबेट करते इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो 2021 से आप कर क्या रहे थे? आपने कम से कम उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 4 दिन के लिए सस्पेंड करते। आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, किसी को एनटीए चीफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूबे का बनाना वो प्रमोशन है या डिमोशन है? मैम सच बताइए। अच्छा ठीक है, सच बताइए आप। तो आप इनको आप मैं इस वक्त सवालों के जवाब ढूंढने का काम मेरा है। मैम, एक एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया आप लोगों का एक सीधा संवाद होना चाहिए। 45 पेपर लीक जो हुए, हाँ। उसमें से केवल 2 में कन्विक्शन हुए थे। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो नहीं रहा है, ना कोई कन्विक्शन है ना कुछ और है। और जब भी और होता ही है कि जैसे ही कोई कुछ स्टार्ट करे तो इसी टाइप की गैस बीजेपी की डिमांड क्या थी? किस लोगों की रेजिग्नेशन की डिमांड? किसान आंदोलन इसके लिए नहीं कर रही है। सुचेता जी, जो भी कोई पूछिए। मैं विजेता आपसे एक सवाल पूछूंगी। उन्होंने एक स्टूडेंट ने वहां पर बोला कि सीजेपी हमारी डिमांड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे भी है एंड बाकी तीनों पैनलिस्ट से। सर सबसे पहला सवाल सीजेपी से, क्योंकि वो सबसे पहले प्रोटेस्ट पे आई, उन्होंने ही चलिए इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करा। आपने रेजिग्नेशन मांगा, एक धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, दूसरे धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, उसके बाद आपने क्या मांगा? पहला सवाल आपसे, आप जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल आप सबसे कि सर अगर रेजिग्नेशन नहीं होता है तो क्या गारंटी है कि जो कहीं पे किसी ने कोट करा था कि कहीं पे 220 पेपर लीक के डेटा है, कहीं पे है 45 हुए, कहीं पे 2 कन्विक्शन हुए, क्या गारंटी है कि अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें जो एक्चुअल रेजोल्यूशंस चाहिए वो रेजोल्यूशन स्टूडेंट्स को 2027 में मिलेंगे? आप मान रहे हैं इस बात को? सबका होना चाहिए। तो सर रेजिग्नेशन के बाद सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, पर डे पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट डिबेट के बाहर क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा उस डिबेट का? वो रेजोल्यूशन नहीं है हमारे पास। एनटीए भी एक रिफॉर्म, जवाब ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। एनटीए इस सवाल का मैंने एक सेकंड, मैं एक बार जरा आपने जो सवाल पूछा है, मैं एक बार विजेता एक बार मैं आंसर कर दूं। जवाब दीजिए। इसका मैम कम से कम भी मैंने 50 बार आंसर किया, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या एक इस्तीफे से सब बदल जाएगा। तो मैंने यही कहा कि आप एक पहले दरवाजा खोलते हो, उसके बाद रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस दरवाजे को खोलने जैसा है, क्योंकि जो इंसान टॉप पे बैठा है जिसकी वजह से बार बार हो रहे, पहले उसे तो हटाओ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। जो अगला बंदा आएगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब निकम्मे हैं, कोई और बेहतर बंदा आएगा, उसके ऊपर एक प्रेशर भी होगा कि यार पहले वाले को हटाया गया। केजरीवाल हमने सजेशंस भी दिए हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या कर्नाटका में जो बच्चे हैं, आज हम सब क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व, हाँ, जो कर्नाटका और पंजाब के बच्चे हैं, वो क्या और बच्चों से कम है? उनके लिए हमारा दिल रोना नहीं चाहिए? मैं हैदराबाद गया, मैंने बात, आप विजेता हो, ये सुचेता है भाई, यहाँ पे भी गड़बड़ मत करो। सुनो सुचेता जी, आपसे पूछा, सवाल पूछा, पहले आपसे पूछा था, आपने करेक्ट आंसर दिया था, अब दोबारा पूछा है, क्या पंजाब के बच्चे और कर्नाटका के बच्चे कम हैं बच्चे? क्या उन्होंने सुसाइड नहीं किया? क्या उनके पेरेंट्स ने लाखों करोड़ क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना प्रतिज्ञा वो सब नहीं करी? तो बात है ना, जवाब करी ना। अब मुझे एक रेजोल्यूशन बता दीजिए सीजेपी का, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटका और आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके अंडर ये सब हुआ है धर्मेंद्र प्रधान से पहले, वी आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन। ये व्हाटअबाउटिज्म बिल्कुल गलत है, लॉजिकल फैलेसी है। थोड़ी शर्म कर लो, शर्म जो एक्सपोज हो रही है। एक होनी चाहिए, फिर तो आप किसी को बोल नहीं, डोंट बी पार्शियल। उन बच्चों के बारे में सोचो, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, Actually, I just want to ask a simple question to the sir. Please. If this was the problem, yes, why this was not addressed before? Yes. Why is it not? Why is it coming right now? Yes. Why are you now saying कि इनको resign करना चाहिए, इनको तीनों murders? Why is this whole agenda coming out right now? आपको पंजाब के बच्चों से मतलब नहीं है। Shall I answer? ठीक है, Shall I answer? You are just simply आप targeting him. धर्मेंद्र की बात आई है तो आप दूसरे बात पे भी उठा रहे हैं। मैम की बात बिल्कुल सही है, इनको पंजाब के बच्चों से मतलब नहीं है। जैसे ही आप ये बात करो तो वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस में हैदराबाद गया, वहाँ के कांग्रेस की यार, you are not a political party. मैंने रेवांत रेड्डी से भी कहा, listen, of course they are not a political सुनने की party. क्षमता रखो। He just सुनने की क्षमता stated it रखो, let's not clearly be- that it is a देखो, social movement. सुनो मेरी बात सुनो,
ठीक है, मेरी बात सुन, बेसिक बात नहीं समझ रहे। लॉजिक अच्छा, एक Can't सेकंड, be एक सेकंड, social. देखिए एक मिनट, That is Which is another- can't be आंसर कर लूं? एक बार मैं एक बार not saying about that. आपने कहा एक मिनट आंसर कर लूं या आपने आंसर से कहा- लोग घबरा रहे हैं? आपने ये कहा कि सीजेपी ने क्लियर कर दिया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम एक सोशल मूवमेंट है, मैम, ये लेकिन नहीं यहाँ clear से out आवाज start आई, हुआ। यहाँ से आवाज आई कि सोशल मूवमेंट भी है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। मैम, ये- बिना अकाउंटेबिलिटी के आप लोगों मैम, को ये- जनता ये को नी- साथ लेकर कैसे चलेंगे? मैम, ये अगर नीट के आंसर अराउंड करूं- हुआ। Because I'm with you on that. लेडी का आंसर कर, नीट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा। पहले आंसर यू और हाँ जवाब जल्दी से, हाँ जवाब दीजिए। अगर कोई बायस नहीं है ना, अगर किसी का एजेंडा नहीं है, तो वो ये कहेगा जिस मिनिस्टर के अंडर घोटाला हुआ उस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, सर कह या तो पंजाब रहे का अब यार फिर बोल रहे हो तुम भाई, लिसन टू मी, गलत बार रिपीट मत किया करो, थोड़ा पढ़ लो यार। हाँ, जिस मिनिस्टर के अंडर घोटाला हुआ, अगर आपने उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा तो आप बायस्ड हो, चलो बायस्ड बनो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लालू भी था, केजरीवाल भी है, बायस्ड हो, लेकिन ये इस उसमें गलतफहमी में मत रहना कि देश तुम्हें देख नहीं रहा है। ऐसे लोगों को जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो सिर्फ डंके की चोट पे कहते हैं कि सिर्फ एक गलती हुई है, दूसरे की गलती नहीं, क्योंकि उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें खाना है, वो कर्नाटका और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं।